हवलदार बहादुर की कॉमिक्स एंटरटेनमेंट और कॉमेडी के मामले में सारे पब्लिकेशन और सारे जितने स्टार्स हैं कॉमिक्स इंडस्ट्री के, सबसे मीलों नहीं किलोमीटर्स और अरब किलोमीटर्स में आ गया है। तो ये 798 इसकी संख्या ये बताता है कि ये मनोज कॉमिक्स अंतिम अपने चरम सीमा पे था। 798 संख्या ये दर्शाता है इसका, क्योंकि उसी समय अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स आए थे। और हवलदार जी का लुक भी कुछ ऐसा था। बेदी साहब करिश्माई चित्रकार। तो ये हवलदार साहब का दिखाई दे रहा हंसते गाते हुए शुरुआत में ही सीन। पीटने भी लगती है क्योंकि गाना गा रहे होते हैं हवलदार। वो बताते हैं हवलदार कि उन्हें 10,000 का इनाम मिला है, इसलिए वो नाच रहे थे। इनाम के बाद सुनकर के दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश हो जाते हैं। अगली सुबह वे बस द्वारा पहाड़पुर नामक जगह के लिए जा रहे होते हैं। अपना अपना सामान संभाल लो भाइयों, पहाड़पुर आने वाला है। मगर भैया तुम्हारी यह बस तो बहुत धीमी चली, इससे तेज़ तो बुढ़ी गाय भी दौड़ सकती है। ही हा हा। क्यों बे, तूने मेरी धर्म पत्नी को बुढ़ी गाय क्यों कहा? औलाद में बंद करके सड़ा दूंगा साले। हाँ यह तो हवलदार है, माफ़ कर दिए, हम माफ़ कर दीजिए। और गलती हो गई तभी चर चर। ओए अरे ये क्या, डाकू। कुछ करो हवलदार जी, अभी करता हूँ। कोई भी अपनी जगह से न हिले, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बस हमें खास आदमी की तलाश है। सीधे होकर बैठ जाओ जी, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये है हमारा शिकार, बूह मारा गया। तो ये डकैत उसी के लिए आए होते हैं और एक्सटॉर्ट करके उसका ब्रीफकेस मांगते हैं। तभी हवलदार बहादुर को जोश आ जाता है और उनकी नली में भी बारूद भर जाता है और वो बोलते हैं खटिया खड़ी कर दूंगा। तभी राइफ़ल का एक कुंदा उनके ऊपर मार देता है वो। इतनी देर में दूसरा डाकू सेठ का ब्रीफकेस छीन चुका था। हाय मैं लुट गया, अबे चुप। फिर डाकू बस से उतरकर पास के जंगल में घुस गया। हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। पुलिस को बुलाओ। यहाँ पुलिस की यहाँ कहाँ से आएगी? अबे पुलिस तो यहीं मौजूद है, मैं हवलदार बहादुर सिंह हूँ। उन डाकुओं को पकड़ लो हवलदार जी, वे मेरे 5 लाख के हीरे ले गए हैं। हाँ हवलदार साहब, पहाड़पुर में मेरी बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप है। तभी बस लेकर के वो लोग थाने आ जाते हैं और रिपोर्ट को लिखवाने के लिए। और हवलदार अपनी पत्नी के साथ किसी होटल में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर मारपीट भी शुरू हो जाती है। काउंटर तोड़ने को लेकर खुंदक होती है और हवलदार बहादुर फिर उलझ जाते हैं। दरअसल मैनेजर जो काउंटर पर बैठा रहता है वो उन्हें नौकर समझ लेता है।
मैं फिर समझ आता हूँ जी, कमरा तो हमारे यहाँ कोई खाली नहीं है, आप लोग किसी दूसरे होटल में चले जाइए। उल्ले के पटना ने कमरा भी नहीं दिया और घूसा भी ठोक दिया दूसरे होटल पहुँचकर। तू यहीं बैठ, मैं पता करके आता हूँ कि यहाँ कमरा खाली है या नहीं। ज़रा रौब से बात करना जी। हवलदार अंदर पहुँचे और अपने पुलिसिया अंदाज में पूछा, अबे ओए, यहाँ कोई कमरा खाली है? बड़े बदतमीज़ आदमी हो तुम। यहाँ अभी ओए क्या होता है ये? हे नाराज़ क्यों होते बड़े भाई? ये तो मेरे प्यार से बोलने का अंदाज़ है, तो फिर मेरा भी प्यार करने का अंदाज़ देख। तड़ाक। निकल जाए यहाँ से, हमारे यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। निकल ही लेते हूँ, यह मोटा तो पागल लगता है। एक झापड़ मार करके बोलता है वो। ही। आपके साथ बहुत बुरा हुआ जी, मैनेजर ने खामोखा आपकी झापड़ रसीद कर दिया। बे ओए, काम की बात कर। कौन है तू? मैं तो आपका सेवक हूँ श्रीमान। ही अपनी बंद कर ले, वरना मैं तेरे झापड़ रसीद कर दूंगा। गुस्सा नहीं कीजिए श्रीमान, मैं तो आपकी सहायता करने आया हूँ। मैं आपको रहने के लिए अपनी जगह दिलवा सकता हूँ। हवलदार बहादुर पर हमला भी हो जाता है। साला बार बार दरवाज़ा खटखटा कर छुप जाता है, हड्डियाँ तोड़ दूंगा। अबे तेरी तो काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर देता है वो हवलदार बहादुर की। आप देख रहे हैं 3 तिलंगे कॉमिक्स हवलदार बहादुर की। और हवलदार बहादुर को झाड़ने के बाद वो चंपाकली के पास चले जाता है। और हम पे तू इतनी देर से क्या लिख रहा है? वह उस नए किराएदार के नाम भोंदू की तरफ से चिट्ठी लिख रहा है। बहुत अच्छे। यह चिट्ठी पढ़कर लल्लू तुरंत भोंदू के घर चाय पीने आ जाएगा और फिर मज़ा आ जाएगा। हा 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 हा। चिट्ठी को बंद करके डंपी ने हवलदार बहादुर के यहाँ डाल दिया। यह चिट्ठी हमारा अच्छा मनोरंजन करेगी। और जब हवलदार बहादुर सोकर उठे, ओह, यह चिट्ठी किसने भेज दी? खोलकर पढ़ो तो। हवलदार ने चिट्ठी खोलकर ऊंचे स्वर में पढ़ी। फिर, पड़ोसी ने हमें चाय पर बुलाया है। यह वही पड़ोसी है क्या जिसने कल तुम्हारी दुर्गति बना दी थी? हाँ, लेकिन अब वो शर्मिंदा है, हमें चलकर उसकी चाय पी लेनी चाहिए। तो हवलदार अकेले ही चले जाते हैं चाय पीने के लिए दावत देने पर। और अंदर से वही व्यक्ति दोबारा से मिल जाता है उनको। फिर से वो हवलदार बहादुर को उठा करके उनके घरों में फेंक देता है। अपनी पत्नी को दूसरे घर में भेजते हैं तो उनकी पत्नी नाराज़ हो जाती है। और तो तीनों लोग योजना बना रहे होते हैं और वो डाकू रहते हैं। और इंस्पेक्टर साहब तुरंत ही चाबी लेकर के पहुंच जाते हैं। और अगली सीरीज़ की शायद ये कॉमिक्स है। ये वो दौर है वो जब कॉमिक सीरीज़ में बताया भी जाता था कौन कौन सी कॉमिक्स आ रही है हवलदार बहादुर की। बहरहाल दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिएगा। आप लोगों के बदौलत मेरा चैनल अभी तक आया ऊपर। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।